छात्रों, आज हम एक नए शीर्षक को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा शीर्षक है भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। 14वीं शताब्दी के प्रथम चरण में वीर गाथा काल का अंतिम स्वर शून्य में विलीन हो गया। भारत में मुस्लिम सत्ता की पूर्ण प्रतिष्ठा हो गई और निर्मल हिंदू राजाओं को पराजित के अपमान ने निस्तेज कर दिया। मुसलमानों ने राज्य विस्तार के साथ ही धर्म प्रचार को भी अपना उद्देश्य बनाया, जिसकी पूर्ति का प्रधान साधन हिंदू आदर्शों पर आघात करना रहा। इन आघातों से हिंदू तिलमिला उठे, परंतु कुछ कर नहीं पाते थे। अतः हिंदू जाति में शत्रुओं के अन्याय के उत्तर में भक्ति को प्रोत्साहन मिला और कर्तव्यों में परमेश्वर की आराधना में सृजन प्रारंभ हुआ। तो अब हम सबसे पहले भक्ति शब्द की उत्पत्ति को देखेंगे। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द भज धातु में कितिन प्रत्यय के योग से बना है। भक्ति शब्द सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता-श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति की परिभाषाएं श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, मयि अर्पितः बुद्धिर्मन्यो, अर्थात बुद्धि और मन से मुझ पर अर्पित होना ही भक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। अब हम भक्ति काल के उदय से संबंधित विभिन्न मतों को देखेंगे कि भक्ति के उदय के कौन कौन से कारण रहे। इस विषय में लोगों के, विद्वानों के क्या क्या मत हैं। भक्ति काल के उद्भव के संबंध में प्रमुख हिंदी साहित्य इतिहास लेखक एक मत नहीं है। प्रमुख लेखकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत यहाँ उल्लेखनीय हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में भक्तिकालीन काव्य का सामान्य परिचय देते हुए लिखा है, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ नहीं कर सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के कारण हिंदू समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। मंदिर व मूर्तियों को मुस्लिम आक्रांता द्वारा तोड़े जाने की पूर्ति हिंदू भक्तों ने साहित्य के माध्यम से की।
इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकालीन काव्य के उदय का प्रमुख कारण मुस्लिम साम्राज्य के स्वरूप उत्पन्न हुई हिंदू जाति की हताशा को मानते हैं, परंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत इसके विपरीत है। इस मत का विरोध करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये मत व्यक्त किया है। ये बात अत्यंत उपहास्यास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति में ही भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, परंतु हुई वह दक्षिण भारत में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने मत के समर्थन में आगे लिखते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा हूँ, किंतु पुनः जोर देकर कहना चाहूँगा कि यदि इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति का स्वरूप लगभग 12 आना वैसा ही होता जैसे आज हमारे सामने है। ये भारत की स्वतः स्फूर्त सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुस्लिम आक्रांताओं की देन को भक्ति मानते हैं, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वतः स्फूर्त सांस्कृतिक चेतना का परिणाम भक्ति को मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत अत्यधिक तर्क संगत लगता है। निष्कर्षतः भक्ति की ये लहर दक्षिण से उत्पन्न हुई और बाद में उत्तर भारत में इसको लाया गया। इस संबंध में ये पंक्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं कि भक्ति द्रावड़ी उपजी लाए रामानंद और प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। ये पंक्तियाँ इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि भक्ति दक्षिण भारत में ही उत्पन्न हुई थी, न कि उत्तर भारत में। उत्तर भारत में उसको बाद में लाया गया। भक्ति काल में 2 प्रकार की भक्ति का प्रारंभ हुआ, एक निर्गुण भक्ति, दूसरी सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति की 2 शाखाएं हो गईं, एक ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरी प्रेम मार्गी शाखा। सगुण भक्ति की भी 2 शाखाएं हो गईं, एक राम भक्ति शाखा, दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आखिर क्यों है। उत्कृष्ट और महान साहित्य देश काल की परिधि में बंधक अपनी शाश्वत भावनाओं के कारण सदैव जीवित रहता है। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से वह पूर्णतः संपन्न रहता है। जिस काल के काव्य में ये गुण विद्यमान होते हैं उसी को स्वर्ण युग का नाम दिया जाता है। वीरगाथा काल का जन्म वीर रचनाओं और श्रृंगार केवल 2 भावों को लेकर हुआ और वह भी अत्यंत सीमित तथा संकुचित रूप में। इसके अतिरिक्त ये काल कविता का आदिकाल बाल्यकाल था, अतः कला पक्ष की दृष्टि से भी अधिक विकसित नहीं था। अतः इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग नहीं कहा जा सकता। रीतिकाल में कवियों ने राधा कृष्ण को सामान्य नायक नायिका का बाना पहना दिया। पांडित्य और चमत्कार प्रदर्शन की भावना के कारण काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता रही। अतः इस काल को भी हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग नहीं कहा जा सकता। आधुनिक काल में विधा भाव अभिव्यक्ति की दृष्टि से साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ, किंतु अत्यंत विकसित होते हुए भी इस काल का काव्य उन विशेषताओं से युक्त नहीं जो भक्ति काल के काव्य में देखने को मिलती हैं। इसलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य
का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके लिए हम निम्नलिखित विशेषताओं को देख सकते हैं कि भक्ति काल में कौन कौन सी विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। भक्ति की प्रधानता। इस काल में भक्ति की प्रधानता देखी जाती है, इसीलिए इसे भक्ति काल नाम दिया गया, क्योंकि भक्ति इस काल की मूल प्रवृत्ति है और पूरे काल में भक्ति व्याप्त रहती है। शाश्वत सत्य की प्रतिष्ठा। इस काल के साहित्यकारों ने शाश्वत सत्य की प्रतिष्ठा की, जैसे संसार की क्षणभंगुरता, जो कि एक शाश्वत सत्य है। हिंसा को त्यागने की बात कही, क्योंकि उससे हिंसा से अराजकता फैलती है। जीव हत्या न करने की बात कवियों ने कही। मानवता का शंखनाद। इस काल के कवियों ने आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द आदि से संबंधित कविताएं कहीं। उन्होंने आपसी वैमनस्य त्याग कर मानवतावाद का शंखनाद किया। इस काल के कवियों ने प्राणी मात्र को बराबर बताया। उनका मानना है कि परम शक्ति हर मनुष्य को बराबर ही भेजती है। वह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। ऊंच नीच, जात पात किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। यहाँ तक कि इस काल के साहित्यकारों ने दिग्भ्रमित समाज को सन्मार्ग पर लाने के लिए बाह्य आडंबरों आदि का भी विरोध किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्ञान की महिमा। इस काल के साहित्यकारों ने सर्वाधिक महत्व ज्ञान को दिया, क्योंकि ज्ञान ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से हमारा विवेक जागृत होता है और सही और गलत का निर्णय हम कर सकते हैं। माया का त्याग। इस काल के कवियों ने माया को त्यागने की बात कही है और उनका ये मानना है कि माया पास में बंधा हुआ व्यक्ति कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं करता और वह जो है जन्म मरण के चक्र से कभी छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाता और माया के वशीभूत होकर वह ईश्वर से दूर हो जाता है और वह उसकी भक्ति नहीं कर पाता। इसलिए माया को त्यागने की बात भी इस काल के कवियों ने कही है। और इस काल के कवियों ने गुरु की महत्वता का प्रतिपादन भी किया है, क्योंकि गुरु ही वह माध्यम है जिसके द्वारा शिष्य ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। वही ईश्वर से मिलाता है। इसलिए गुरु की महत्वता का प्रतिपादन इस काल के साहित्यकारों ने विशेष रूप से किया है। भारतीय संस्कृति का चित्रण भी इस काल के कवियों ने किया है, क्योंकि चाहे ज्ञान मार्गी हो, चाहे प्रेम मार्गी हो, राम काव्यधारा हो, कृष्ण काव्यधारा हो, कोई सी भी काव्यधारा हो, उसमें भारतीय संस्कृति के रूप चित्रित हुए हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं बहुजन हिताय काव्य की रचना। इस काल के साहित्यकारों ने सभी लोगों के हित की कामना से काव्य रचना की है और उसमें लोक मंगल की भावना को भी स्पष्ट किया है। भाव पक्ष एवं कला पक्ष भी प्रबल और सबल दिखाई देता है। इस प्रकार भक्ति काल में इन विशेषताओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। इस प्रकार मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इस विषय को समझा होगा। धन्यवाद।